गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। आज हम बात करेंगे टाइमलाइन, जो ट्रेडिशनल तरीके से टाइमलाइन बनाई जाती है, आपके एग्ज़ाम्स में आपको प्रोवाइड की जाती है। उस पे किस तरह से आपने अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, प्लस किस तरह से जो है आपको वैल्यूज़ दी जाती हैं, कौन सी वैल्यू फाइंड करनी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम आपको डिटेल से इसके ऊपर जो है आज लेक्चर लेंगे। इस तरह से टाइमलाइन होती है। ये हो गया बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट, इसको ज़ीरो कहते हैं। ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अब रेट है 5%, ये डिस्काउंटिंग रेट होता है, और प्रेजेंट वैल्यू है $100। अब हमने फाइंड करनी है फ्यूचर वैल्यू। अब आपको मैं आम जुबान में समझाती हूँ ये किस तरह से होता है। ये ऐसे है, अगर आपको किसी ने इस वक्त ₹100 या $100 दिए हैं, वो हो गई प्रेजेंट वैल्यू। इस वक्त आपके हाथ में ₹100 हैं। आपने ये देखना है कि सबसे पहले पहले साल के एंड पे, ईयर 1 के एंड पे, ईयर 2 के एंड पे, ईयर 3 के एंड पे ये 100 की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। बेसिकली क्या होता है, आज अगर फॉर एग्जांपल एक सूट आप $100 में, $100 में परचेज करते हैं, ठीक है, तो उस सूट की जो वैल्यू है, आपके पैसे की जो वैल्यू है, इस लेवल पे है। ईयर 1 के एंड पे वही सेम सूट $100 का आपको नहीं मिलेगा। ईयर 2 के एंड पे मज़ीद जो है पैसे की वैल्यू घट जाएगी। मतलब आज जो चीज़ आपको ₹100 में मिलती है, वो एक साल के बाद शायद आपको ₹110 में मिले, ₹105 में, ₹150 में। डिपेंड करता है कितनी इन्फ्लेशन आ जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के फैक्टर्स होते हैं। हम इसको फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। अब एक आपको बताया गया होता है, आपको प्रोवाइड किया गया होता है कि ये रेट है 5%, इसको डिस्काउंटिंग रेट कहते हैं। यही चीज़ होती है कि किस तरह से जो है आपका जो पैसा है, आपका जो मनी है, वो किस तरह से डिस्काउंट होता है, उसकी किस तरह से वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करती है ओवर द टाइम पीरियड। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी आपको न्यूमेरिकल से, यू विल अंडरस्टैंड। जैसे हमारे पास पहले साल में हमारे पास $100 हैं, हम 5% पे जब इसको डिस्काउंट करेंगे तो 5 बन जाएगा। इसमें हम जो हमारी पास प्रेजेंट वैल्यू है $100, उसको हम एडअप करेंगे तो 105। यानी जो चीज़ इस वक्त आपको $100 की मिल रही है, पहले साल के एंड पे जाके वो आपको $105 की, $105 की मिलेगी। इस तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है। ये भी हमारे लिए फ्यूचर वैल्यू ही है, लेकिन हमने फाइंड क्या करनी है, न्यूमेरिकल के हिसाब से थर्ड ईयर की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। 1 बाय 1 करके फाइंड होगी। फिर हमने क्या करना है, ईयर 2 पे इस वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड करना है। फिर इसको मज़ीद 5% पे डिस्काउंट करना है, तो 5.25 आएगा, प्लस ये वाली प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 105, ये बनेगा 110.25। ईयर 2 पे जाके $100 और $110, इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। जो चीज़ आपको आज $100 में मिल रही है, $100 में मिल रही है, वो 2 साल के बाद आपको $110 में मिलेगी। थर्ड ईयर में जाके हम इसको डिस्काउंट करेंगे, 110.25 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 5% डिस्काउंटिंग रेट लगाएंगे। जो आंसर आएगा उसमें प्रिंसिपल अमाउंट यानी 110.25 इसको एडअप करेंगे, तो फिर 115.76। ईयर थर्ड पे जाके आपकी फ्यूचर वैल्यू निकलेगी 115.76। आपको बेसिकली न्यूमेरिकल में इस तरह से टाइमलाइन प्रोवाइड की जाती है। आपसे पूछा जाता है कि ईयर 0 पे, बिल्कुल आपके स्टार्टिंग पॉइंट पे, बिगनिंग पॉइंट पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू है $100, थर्ड ईयर पे जाके फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो आपने इस तरीके से निकालना है। आपको ये चीज़ इस तरह से समझ भी आ जाएगी। ये है टाइमलाइन, आप देख लें। ईयर 0 पे हमारी प्रेजेंट वैल्यू है $100, 1 पे है 105, 2 पे है 110.25, और ईयर थर्ड के एंड पे जाके $100 की जो वैल्यू है वो $115 के बराबर हो जाएगी। इस तरह से आप जो है टाइमलाइन के थ्रू सारी कैलकुलेशंस फाइंड करते हैं। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। दो तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है, एक कंपाउंड होता है। प्रैक्टिकली कंपाउंड चलता है, लेकिन आपको दोनों ही आने चाहिए। सिंपल किस तरह से कैलकुलेट होता है, सिंपल बेसिकली कैलकुलेट होता है, ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 100, इसका 5% ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, एग्जाम्पल है ये, तो ये बना 5 इंटरेस्ट रेट बना आपके पास।
आप 100 रुपीज़ को, $100 को एडअप करेंगे तो 105। अगर आपने $100 इन्वेस्ट किए हैं 5% रेट पे, तो आपको 105 मेचोरिटी पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 साल की मेचोरिटी है आपके पास, ठीक है। तो इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट रेट। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंपाउंड सेम इसी तरह कैलकुलेट करते हैं जिस तरह से हमने ऊपर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से कैलकुलेशन की है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 100 इन्वेस्ट किया है 5% पे, तो 5 इंटरेस्ट रेट बना, 5 इंटरेस्ट की अमाउंट बनी, 100 प्रिंसिपल था, एडअप किया तो 105। यानी साल की फर्स्ट ईयर के एंड पे 105 अमाउंट बनेगी, और 2 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है। फिर आपने 105 को पे 5% इंटरेस्ट रेट लगाना है। ये बना 5.25, इसमें ऐड किया 105, तो 110.25। ईयर 1 के एंड पे आपको 105 आपकी अमाउंट होगी इन्वेस्टमेंट के साथ, सेकंड पे जाके 110.25। इस तरह से होता है, ये चीज़ होती है। इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट रेट और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इस तरीके से कैलकुलेट होता है। मतलब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट की अमाउंट को एडअप करें, उसको फिर जो है उस पर इंटरेस्ट रेट लगाएं। इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होता है। इसी वजह से जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट और आपका प्रिंसिपल अमाउंट ऐसे ओवर द ईयर्स बढ़ता जाता है, और जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इंक्रीज़ करेगा, और उतनी ज़्यादा जो है आपको इन्वेस्टमेंट बैक पे मिलेगी, जैसे इंश्योरेंस वगैरह में होता है और दूसरी इन्वेस्टमेंट्स में होता है। ये चीज़ होती है, इस तरह से होता है, ऐसे आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करती है। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू।